यस बेटा, चलो पढ़ो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the basis of Raoult's law, on the basis of क्या होगा, राउल्ट्स लॉ। तो दो टाइप्स के होते हैं, पता है कौन कौन से? नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन, वेरी गुड। और नंबर 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा बोर्ड एग्जाम में इनकी डेफिनेशन 1 मार्क्स की आती, आया भी है रिसेंटली, पिछले साल भी आया, 2024 में आया है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है 1 मार्क्स में? तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन लिखो, क्या है आइडियल सॉल्यूशन? देखिए, द सॉल्यूशन विच obeys the solution which obeys Raoult's law over entire range of concentration of solution is known as ideal solution, right? जो राउल्ट्स लॉ को क्या करेगा, ओबे करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, मैं बताऊं, पूछता रहता हूँ, बच्चे बता नहीं पाते कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है। अरे कितने दिन पढ़े होंगे, इतना तो पता होना चाहिए। चलो फार्मूला भूल गया। नॉन आइडियल क्या होगा, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ये कोई भूलने वाली चीज़ है क्या? कभी नहीं भूलने वाली चीज़। तो याद रखना आप आइडियल सॉल्यूशन। आप एक चीज़ बताइए मुझे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेडिंग डालो, नोट्स जरूर बना लो साथ के साथ। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, इसमें जो वेपर प्रेशर होता है ना कंपोनेंट ए का, वो किसके इक्वल होगा, P नॉट ए इंटू एक्स ए, या वेपर प्रेशर PB, P नॉट बी इंटू क्या होगा, XB। मतलब वेपर प्रेशर क्या होते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, तो राउल्ट्स लॉ तो यही होता है ना, इसलिए ये हो गया। अच्छा, वेपर प्रेशर का चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो भी नहीं चेंज हो रहा। ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है। तो अगर हम बात करें कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, जो सॉल्वेंट का होगा, या किसका होगा बेटा, सॉल्यूट का होगा। कोई चेंज नहीं है। मिक्स करने के पहले भी जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, मिक्स करने के बाद भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ, वही है, चेंज नहीं हुआ। तीसरा पार्ट है बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग। क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल क्या होगा, 0। मतलब डेल्टा एच ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0। मतलब ना तो एक्सोथर्मिक है ना तो एंडोथर्मिक है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन में ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना तो क्या हो रही है बेटा, इवॉल्व हो रही है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है आपका, 0। फोर्थ है आपका डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर जैसे दो लिक्विड है और both have क्या है 10 ml added to each other, the volume of resulting solution is 20 ml, what kind of solution is this, ideal or non ideal? हमने कहा कि रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या है, 20 ml है, और पहले भी कितना था, 20 ml था। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा तो कौन सा सोल्यूशन होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। कह रहे हैं कि हम दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, आइए बस में, उसमें ना तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है ना घट रहा। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, 0। अच्छा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वेपर प्रेशर इक्वल क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इक्वल है। ठीक है ना। अब एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस, नोट रखना है,
solution of same kind of substance, solution of same kind of substance is known as आइडियल सॉल्यूशन। इसे कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैं दो एग्जांपल, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, दोनों क्या है? हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है? C6H14, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन में क्या है? एल्केन। और हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? C7H16। ठीक है। दूसरा एग्जांपल बेटा, दूसरा एग्जांपल ले लो, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, अल्कोहल ग्रुप से। मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, ये सॉल्यूशन ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। मिथेनॉल प्लस, ये मिथेनॉल है और व्हाट इज दिस? इथेनॉल। आगे सुने, तीसरा एग्जांपल, बेंजीन प्लस नैफ्थलीन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन लिख सकते हो, नैफ्थलीन लिख सकते हो। बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन का एग्जांपल C6H6 होता है और टॉल्यूइन का एग्जांपल क्या होगा? बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा? C6H5H3 हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल बेटा, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन प्लस क्या होगा? हेलोएल्केन की कैटेगरी है ना, क्लोरोइथेन। सॉल्यूशन ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। नोट कर लिया? क्या समझ रहे हो अभी? हाँ, नोट कर लिया? नोट करो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? लिखना, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे Raoult's law over the entire range of concentration. The non-ideal solution क्या होते हैं? The solution लिख लो which do not obeys Raoult's law over entire range of concentration called, उसे क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी बेटा? क्या होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स? यस, टेल मी। फर्स्ट पॉइंट, P A नॉट इक्वल टू किसके है? इनटू x है। और PB नॉट इक्वल टू किसके होगा? P नॉट B इनटू x, राइट। सेकंड क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नॉट इक्वल टू द क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन का ना, सॉल्वेंट सॉल्यूट का इंटरेक्शन होगा। ए बी का मतलब क्या है? फिर एफ तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया, ए और बी का मतलब क्या है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। और इसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, इसमें क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। तीसरा पार्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था? जीरो होता था। यहाँ पे क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नॉन है तो नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर फोर्थ, बहुत आसान है पढ़ना, सुन लो। डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे, ठीक है ना। अब ये बताइए, अगर राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? ओबे नहीं कर रहा तो क्या करेगा? डेविएशन शो करेगा। हाँ, क्या शो करेगा? डेविएशन शो करेगा। तो अब ये जीरो के इक्वल नहीं है तो पॉजिटिव होगा, तब नेगेटिव होगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी या क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ आई ना बात? अब ये बताइए, जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका
जब नेगेटिव होगी वैल्यू इनकी तो कौन सा डेविएशन शो करेगा? बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। समझ आएगी ना बात? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखिएगा आप लोग, नॉन आइडियल सॉल्यूशन exhibit two kind of deviation, ठीक है ना? कौन कौन से? नंबर 1 एग्जांपल क्या है? बेटा अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगा ना, तो एग्जांपल उसी में बताऊंगा, ठीक है ना? अलग से नॉन आइडियल का नहीं बताइए। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड क्या है बेटा? नेगेटिव डेविएशन। दो टाइप, अगर ओबे नहीं करता तो क्या शो करेगा? डेविएशन, मतलब नहीं ओबे कर रहा, डेविएशन का मतलब क्या? वो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम क्या है? राउल्स लॉ। इसकी स्टेटमेंट लिखो बेटा, डिस्कस करने के एग्जाम में आता है, स्टेटमेंट लिखिए, ठीक है ना? When vapor pressure of solution, when vapor pressure of solution greater than expected vapor pressure from Raoult's law, expected vapor pressure from क्या होगा? Raoult's law, called such kind of deviation called positive deviation। इसे क्या कहेंगे बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। ये डेफिनेशन हो गई। वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा ये बताइए, वेपर प्रेशर अगर बढ़ा है तो इसका मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हुआ होगा? घटा होगा या बढ़ा होगा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो वेपराइजेशन कैसे होगा? तो वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तब तो कम होना चाहिए। अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या है? कम हुआ। जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हो उसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ आएगी नहीं बात? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूं? जो पीए होगा वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए किससे? राउल्ट्स लॉ से ना। ये तो राउल्ट्स लॉ होता है ना, P नॉट A इंटू एक्स से, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है? राउल्ट्स लॉ। दूसरा पीवी ग्रेटर देन किसके होगा? देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया है आपका। बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में देखिए, when vapor pressure of solution greater than expected vapor pressure from Raoult's law, वेपर प्रेशर बढ़ गया। अच्छा हमने बताया वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? अभी जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा? कम होगा। आप ये देखिए यहाँ पे FAB क्या है? FAB लेस देन, मतलब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट लेसर देन force of interaction between either solvents or solute। ये देखो FBB। फिर तीसरा पॉइंट है डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग क्या है बेटा? पॉजिटिव। डेल्टा H मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव। मतलब क्या होगा? ये क्या शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छा जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो आप क्या समझते हैं? प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? सर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक।
इसका मतलब ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो हीट तो हमने दिया नहीं जो एब्जॉर्ब कर लिया। हीट कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो इसलिए उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहीं बाहर से आप हीट नहीं दिए हो, वो कहाँ से हीट ले रहा, कहाँ से एनर्जी ले रहा, उसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एनर्जी कम हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस, लिख सकते हो टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेस। देखो एक एक थोड़ा सा कंसेप्ट उल्टा है, आपको लगेगा प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हमने क्या बोला, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम हीट कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, वो उसी कंपोनेंट से यूटिलाइज हो गया, वहीं से खत्म हो गया। जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, आएगी ना, बस अगर हमें एनर्जी बाहर से, हमारी बॉडी की एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है ना, कम हो रही है, आएगी ना बस में। अच्छा है 4th पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू द पॉजिटिव। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या है बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है, मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम से क्या है बेटा, ज्यादा है। तभी तो डेल्टा वी क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बताइए, हाँ प्रोसेस क्या हो जाएगी, नहीं वॉल्यूम बढ़ जाएगा। डेल्टा वी पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इंट्रैक्शन कम हुआ, देखिए फोर्स कम हुआ ना, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, तभी तो वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है ना, इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा था, ठीक है ना, उसको छोड़ के जा रहे थे। तो क्लियर हुआ, राउल्स का फॉर्मूला क्या हुआ। अब पॉजिटिव डिविएशन वाला जो ग्राफ है वो देखो, फिर एग्जांपल कराते हैं आपको। पॉजिटिव डिविएशन को ग्राफ से समझो बेटा। राउल्स का को ग्राफ से आपने देखा था, तो दोनों पे एक ही ग्राफ, दोनों को कंपोनेंट को एक ही ग्राफ में लेते हैं, ठीक है ना। इस पे क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, यहाँ क्या लोगे आप, वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लेंगे, वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या लेंगे, वेपर प्रेशर। अच्छा अब मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है बेटा, 0, तो मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन क्या हो सकता है, 1। और फिर xb यहाँ पे जब xb 1 है, xb 0 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे xb क्या लेना पड़ेगा, 1। अच्छा जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता था वो कैसा मिलता था आपको, स्ट्रेट लाइन मिलता था, क्या मिलता था, स्ट्रेट लाइन मिलता था, हाँ xb 1 होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ये टोटल वेपर, ये राउल्स का वाला, लेकिन अब ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव, मतलब वेपर प्रेशर इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक काम करो, ये लाइन जो ऊपर से जा रही है वो क्या हुआ बता रही है, बढ़ा हुआ वेपर प्रेशर। ये लाइन देखो क्या कहाँ जा रही है, बढ़ रहा है। और ये भी लाइन कहाँ जा रही है, बढ़ रहा है। तो ये वाली लाइन जो है ए के लिए, तो पी इज ग्रेटर देन किसके है बेटा, और यहाँ पे पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा सुनो, और ये पी टोटल क्या हो गया आपका, बड़ा होगा पी नॉट है, ये भी ज्यादा होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, पी नॉट ए इंटू एक्स से, उससे नहीं, पी ए प्लस पी बी से नहीं, पी ए प्लस पी बी के तो इक्वल होगा ना। पी टोटल इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल बेटा, ग्राफ के बाद एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है, जैसे इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, जब इनको ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, इनकी बॉन्डिंग कम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में, इथेनॉल में भी वाटर में, इनकी बॉन्डिंग कम हो जाती है, इथेनॉल प्लस वाटर, पहला। दूसरा क्या है बेटा, मिथेनॉल प्लस वाटर, इनकी भी क्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल आएगी। जब बॉन्डिंग कम हो रही होगी तो क्या होगा, ठीक है ना, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा। नोट करो इसे, नोट कर लिए लोग, बेटा पढ़ते हैं वन शॉर्ट वीडियो,
नोट करते रहो आप लोग, सुनते रहो मेरी बातें। वन शॉट वीडियो पढ़ते हैं, वन शॉट में बताओ 1 घंटे में पूरा चैप्टर कैसे पढ़ लोगे आप, ठीक है ना। जब आपको आता रहेगा, एक वन शॉट पढ़ करके आप सारे क्वेश्चन जिंदगी में नहीं कर सकते, समझ आएगी नहीं बात, आप अच्छे नंबर नहीं कर सकते। हाँ मे भी आप पास हो जाएंगे वन शॉट पढ़ करके, ठीक है ना। तो मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं, तुम्हें तो पास ही होना है ना। तो जिनको पास होना है वन शॉट देखें, और जिनको 90 95 या अच्छे नंबर लाना है उनको क्या करना पड़ेगा, थॉरली पढ़ना पड़ेगा आपको चैप्टर्स को, नोट्स बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ, इसका आंसर आप करेंगे, साथ में लिखेंगे। टू लिक्विड A and B, each of 30 ml, each of 30 ml, mix with each other, mix with each other, इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन फाउंड, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन फाउंड मोर देन क्या हो जाएगा, मोर देन 60 ml, मोर देन क्या है, 60 ml। व्हाट काइंड ऑफ डिविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन, वॉल्यूम क्या हो गया बताइए, रिजल्टिंग वॉल्यूम क्या होगा, 60 ml से ज्यादा है, इसका मतलब चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा V क्या है, अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब कौन सा डिविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। कौन सा डिविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। तो लिख लेना, व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन। तो आंसर क्या होगा आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा। कौन सा डिविएशन, तो प्लीज इसे लिख लो, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा इसका आंसर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। टू लिक्विड, क्या बेटा, टू लिक्विड A and B, दो लिक्विड, कौन से, A and B, both are mixed with each other, both are mixed with each other, both are mixed with क्या हो, each other। temperature of solution decreases, solution का टेम्परेचर क्या हो रहा है बताइए, डिक्रीज हो रहा। व्हाट काइंड ऑफ डिविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ डेविएशन एग्जिबिटेड बाय दिस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, ये देखो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो कौन सा डिविएशन होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका, बेटा नोट कर लिया, आपको सबको समझ में आया। इसका आंसर ये लिखा ना, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, ये भी शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन, ये भी शो करेगा। और अंडरस्टूड है, अभी हम पॉजिटिव डिविएशन पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव डिविएशन ही बोलना चाहिए, ठीक है ना। और ठीक है, अगर पॉजिटिव डिविएशन नहीं, आप तो कंफ्यूज तब होंगे जब आपको दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे, और तब वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, समझ आएगी बात। अब इसके बाद आपका है नेगेटिव डिविएशन, पढ़ लें नेगेटिव डिविएशन।
ठीक है बेटा, नोट जरूर बनाओ, याद करने को रखिए, फोकस रखिए। इसमें क्या कंडीशन होती है, जितना अच्छे से याद कर पाएंगे आप उतना अच्छा एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है ना। सर ये नेगेटिव डेविएशन होगा इसमें, टेंपरेचर शो कर हाँ, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जब रिएक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, जब रिएक्ट करेंगे तो हीट निकलेगी, और हीट निकल के कहाँ आएगी, सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन जैसे इसमें से हीट एब्जॉर्ब हो जा रही थी रिएक्टेंट्स की, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट की हीट एब्जॉर्ब हो रही थी एंडोथर्मिक में, तो क्या हो जा रहा था, वो कौन सा डिविजन शो कर रहा था, पॉजिटिव डिविजन। और एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था, एक्सोथर्मिक में हीट क्या हो रही थी बताओ, रिलीज हो रही, तो वो होकर के कहाँ आएगी टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई डिवाइस चल रहा है, मान लीजिए यहाँ ओवन चल रहा है, तो उसका हीट निकलता है तो कहाँ आएगा, रूम में आएगा, तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाएगा। सपोज एसी चल रही है, एसी चल रहा है ना, तो आप देखो जब बाहर एसी कमरे में से बाहर जाओ, देखो वहाँ कितना गर्म होता है, तो आपके कमरे की हीट वो क्या कर रही है, बाहर ही तो फेंक रही है कि नहीं, और अंदर ठंडा कर रही है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है, गर्मी ज़्यादा फैल रही है, तो अगर कहीं से हीट आ रही है तो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो अभी क्या पढ़ेंगे आप, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे, फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे होगा, राउल्स लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन, ठीक है ना। क्या लिखा था पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन, केवल उसमें एक चीज चेंज करना, बताओ क्या चेंज होना चाहिए, लेसर होगा। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वहां पे क्या था, हायर था, यहाँ पे क्या होगा, लेसर होगा। तो बस व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेसर देन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर फ्रॉम किससे, राउल्स लॉ। सच काइंड ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटा, सच काइंड ऑफ डेविएशन is known as negative deviation. Such kind of deviation is known as क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखो बेटा, उसका उल्टा कर दो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका। उसमें क्या था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें फोर्स क्या हो रहा होगा, ज़्यादा है, फोर्स बढ़ रहा होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूट का बीच का जो इंटरेक्शन है, फोर्स है, वो बढ़ गया, इसलिए वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले कम था इसलिए वो क्या हो रहे थे, वेपराइज हो रहे थे, अभी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया मिलाने के बाद। तो इसमें क्या हो गया आपका, पीए ग्रेटर देन किसके हो गया, कम हो रहा है ना, P0A into XA। फिर और क्या है बेटा, PB लेसर देन P0B into क्या हो जाएगा, XB। सेकेंड पॉइंट, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ग्रेटर देन क्या होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। तीसरा है, तीसरा पार्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो गया। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेगेटिव होगा। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ये लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन
इंक्रीजेस, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई बात सुने, वहां क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट निकालेगी, तो हीट कहाँ जाएगी, सॉल्यूशन का टेम्परेचर तो बढ़ाएगी, कहीं बाहर नहीं जा रही, सॉल्यूशन में ही आ रही है पहले, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद वो कर लेते हैं क्या, ग्राफ, क्या पढ़े थे, नेगेटिव डिविएशन का क्या पढ़े थे बेटा, ग्राफ। ग्राफ बनाइए फटाफट, दोनों कंपोनेंट का एक ही ग्राफ, एक ही जगह पे ले लो बेटा। वेपर प्रेशर उल्टा हो जाएगा। हाँ, वेपर प्रेशर नीचे को तरफ होगा ना, वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ रहा है बेटा। एक्स यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। यहाँ एक्स से क्या है बेटा, 0, और एक्स भी क्या है, और एक्स है यहाँ पे 1, और एक्स भी 1 होगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होगा 1, एक्स भी यहाँ पे 0। ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए होता है बेटा, जो राउटर को क्या करते हैं, ओबे करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने रास्ता बताया, इस रास्ते से जाएं, आप उस रास्ते से जाके अलग रास्ते से चल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, डेविएशन शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, डेविएशन। कोई अच्छे रास्ते पे चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पीए है वो लेस देन किससे है, पी नॉट है, और पीबी जो है छोटा है, पी नॉट पीबी लेस देन किसके है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और पी टोटल क्या है, छोटा है, लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या होगा, एक्स बी, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन की एग्जाम्पल बताइए, ठीक है ना। HNO3 प्लस वाटर, आपने कभी 10th वगैरह में देखा होगा, सुना होगा, आपके टीचर ने बताया होगा, एसिड को जब वाटर मिलाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो कहाँ से आया वो सोल्यूशन, क्या है, नेगेटिव डेविएशन से। H2SO4 प्लस क्या हो गया, वाटर, थर्ड, और HCl प्लस वाटर, ठीक है ना। तो जितने भी एसिड वाले एग्जांपल है सारे नेगेटिव, सारे नेगेटिव डेविएशन के हैं, यस। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ का, टू लिक्विड टाइम बता देना, अभी नोट कर रहे हो इसे, अच्छा ठीक है, चलो ये लिखो आप, टू लिक्विड ए एंड बी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस आपको तरीका देखना है। मिक्स विद ईच अदर, मिक्स विद ईच अदर, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन increases what kind of deviation exhibited by this solution, exhibited by this solution, नेगेटिव डेविएशन, तो कौन सा डेविएशन होगा आंसर, नेगेटिव डेविएशन। इसका इस क्वेश्चन का आंसर 1 मार्क्स का आसान सा क्वेश्चन बहुत, क्या है आपका, नेगेटिव डेविएशन जी। सब बोर्ड एग्जामिनेशन में वो ग्राफ को आता है। अभी एक क्वेश्चन और लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 3 मार्क्स का, हाँ 3 मार्क्स का है, ठीक है, आधा नंबर का आएगा। डेफिनेशन ग्राफ, हाफ मार्क्स का ये, हाफ मार्क्स की डेफिनेशन, हाफ मार्क्स की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने को। तो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन मिलाकर कितना मार्क्स का आएगा बोर्ड में, 3 मार्क्स का। तो बोर्ड का एक क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पे, सीबीएसई में आ चुका है बोर्ड में, ठीक है ना। डिस्कस द
डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे बेटा, फ्रॉम किससे, रॉल्स लॉ। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इसमें। इसके बाद है बेटा एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये भी बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, 1 मार्क्स का, और ये डेफिनेशन याद होना चाहिए। मतलब पूरा सा लिखना है। हाँ जी, पूरा आंसर जितना मैंने लिख के दिखाया बोर्ड पे ना उतना लिखे। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सब कुछ। एजियोट्रॉप्स, ये क्या लिखोगे बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको नाम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। बोर्ड में आ चुका बेटा कई बार, बोर्ड एग्जाम में। ठीक, लास्ट वाला तो ये था ना। चल हाँ, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स में क्या लिखोगे, अब बाइनरी मिक्सचर लिखो, डेफिनेशन साथ में मेरे। अब बाइनरी मिक्सचर हैव सेम कंपोजिशन, a binary mixture have same composition in liquid and vapor phase. A binary mixture have same composition in, इनको याद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ध्यान समझ लीजिए। A binary mixture have same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature. Boil at constant temperature called azeotrophs. उसे क्या बोलेंगे, azeotrophs बोलेंगे। A binary mixture have same composition in liquid and vapor phase and boil at constant temperature is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, जैसे मिक्सचर है, 2 कंपोनेंट होते हैं। अगर मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो क्या होगा, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। हमने कहा जैसे क्या होगा, वो जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता उसका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो उसमें दोनों लिक्विड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होगा। उनका जो लिक्विड या सेम होगा, अगर 2 लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर लिक्विड मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट से कम आता है तो कौन सा बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मतलब ये टाइप हो गया। अगर उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उन दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाता है तो कौन सा बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स यहाँ हम पढ़ लेंगे। टाइप्स ऑफ क्या लिख लो, एजियोट्रॉप्स। समझ आया ना, एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो गया आपका। हाँ, तो सबसे पहले क्या लिखो, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं ना यहाँ पे, अ बाइनरी मिक्सचर shows पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्फ लॉ called minimum boiling azeotrophs। उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। A binary mixture shows positive deviation from Raoult's law called minimum boiling azeotrophs। Boiling point of mixture, एक चीज लिख देना बेटा, boiling point of mixture is lesser than, नहीं कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ऐसे पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेसर देन, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा शो कर रहा था बताइए? इथेनॉल प्लस क्या होगा? वाटर। किस रेशियो में होते हैं ये? 95:5 लगभग, क्वेश्चन 94 पॉइंट समथिंग और इसका 6 होता है, इस रेशियो में होते हैं, ठीक है ना। अच्छा सुन लो, थोड़ा सा एक पॉइंट में लिखना यहाँ पे बताना भूल गया था, यहाँ लिख देना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लिख लेना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी जगह होता है लिख लेना ऊपर, सेपरेटेड बाय इवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। कौन से मेथड से बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, राइट। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बेटा, कैन नॉट। नाउ सेकेंड, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी डेफिनेशन आती है सामने, ये एक इनकी भी डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ बाइनरी मिक्सचर, या एजियोट्रॉप्स ऐसे भी लिख सकते हो, एजियोट्रॉप्स, बाइनरी मिक्सचर भूल जाए तो एजियोट्रॉप्स लिख लो, एजियोट्रॉप्स विच शोज कौन सा डिविएशन? नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम किससे? फ्रॉम राउल्स लॉ कॉल्ड मैक्सिमम, और क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसको आप बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, क्या लिखूं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज मोर देन किससे? कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। उन दोनों कंपोनेंट से क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर देन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। और इसका एग्जाम्पल HNO3 प्लस क्या होगा?
वाटर किस रेशियो में होते हैं? 68:32 के रेशियो में होते हैं। ये था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बन सकता है बेटा? थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो अभी आज टॉपिक पढ़ाया है लिख लेना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म्स बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखना आपको। आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 2 नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 3 एजियोट्रॉफ, सिंपल बोल सकते हैं, ये पूछा जा सकता है एजियोट्रॉफ्स। फोर्थ क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, ये डेफिनेशन ऐसे पूछे जा सकता है वाला टॉपिक। फिफ्थ और क्या होगा बेटा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। तो अगली क्लास में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। पढ़िए जरूर मेहनत से, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई का।